हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ ए वायर एंड थिकनेस ऑफ ए शीट बाय स्क्रू गेज। ओके, स्क्रू गेज के बारे में हम लोग आज जानेंगे। हम लोग देख चुके हैं कि नॉर्मल जो सेंटीमीटर स्केल होता है वहाँ पे सबसे कम कितना एक्यूरेसी से हम लोग मेज़र कर सकते हैं 1 mm के छोटा चीज़ को वो स्केल मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या किए थे, 1 mm के बीच में भी और एक्यूरेसी लाने के लिए हम लोग क्या किए थे, एक नया इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे जिसका नाम था वर्नियर कैलिपर्स, जिसका वर्नियर कांस्टेंट था, उसका मिनिमम कितना डिवीजन था 0.01 सेंटीमीटर। ओके, नॉर्मल जो सेंटीमीटर स्केल था उसमें सबसे मिनिमम कितना था 1 mm हम लोग मेज़र कर सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं कि 0.1 सेम, एक ही बात है। फिर वर्नियर जो कैलिपर्स है उसमें कितना था 0.1 mm तक हम लोग मेज़र कर सकते हैं, 0.01 सेंटीमीटर तक। मतलब उसका एक्यूरेसी क्या हुआ, और बड़ा। अब मान लेते हैं कि उसका एक्यूरेसी और चाहिए, मतलब हम लोग जब बहुत ही छोटा थिन चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं तो उसको इसमें तो मेज़र नहीं किया जा सकता, इसमें किया जा सकता है, लेकिन हम लोग और एक्यूरेसी चाहते हैं, ठीक है, और थिकनेस, और छोटा चीज़ को हम लोग मेज़र करेंगे तो इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को एक नया इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है स्क्रू गेज, वो हम लोग आज देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, वो कैसे काम करता है। ओके, सो दिस इज टिपिकल पिक्चर ऑफ स्क्रू गेज। यहाँ पे क्या होता है, देखो अच्छे से देखना, यहाँ पे भी वर्नियर स्केल के जैसा ही 2 स्केल होता है। वहाँ पे क्या था, एक मेन स्केल जो कि नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल है, और उसके ऊपर एक छोटा सा स्केल लगा हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल, और उसका एक एक घर क्या था, छोटा था। इसीलिए क्या होता, हम लोग इजीली और ज़्यादा एक्यूरेटली उसको मेज़र कर सकते थे। अब यहाँ में क्या होगा, यहाँ पे एक स्केल है जो कि लीनियर स्केल है, जो कि सेंटीमीटर नॉर्मल जो स्केल होता है, और उसके ऊपर लगा हुआ है सर्कुलर स्केल, ऐसे घुमा सकता है, ठीक है। अब हम लोग जो स्क्रू गेज यूज़ करने वाले हैं उसमें क्या होता है, उसमें एक बार घुमाने से 1 मिलीमीटर शिफ्ट होता है। मतलब 1 मिलीमीटर जो है, ये जो डिवीज़न है उसको हम लोग 100 डिवीज़न में डिवाइड कर दिया, मतलब उसका एक्यूरेसी और बढ़ गया। तो यहाँ पे जो स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज का जो यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर्स निकाले थे, क्या निकाले थे, वर्नियर कांस्टेंट। मतलब वर्नियर कांस्टेंट मतलब क्या था, सबसे छोटा वो कौन सा चीज़ मेज़र कर सकते हैं, 0.1 mm चीज़ वो मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रू गेज के लिए सबसे छोटा वो कौन सा चीज़ मेज़र कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। हम लोग वर्नियर कांस्टेंट को भी लीस्ट काउंट बोल सकते हैं, और जो स्क्रू गेज में मेज़र वो भी लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट मतलब सबसे मिनिमम जो वैल्यू है जो एक स्केल मेज़र कर सकते हैं वो लीस्ट काउंट है। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट हो या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्क्रू गेज का कांस्टेंट, एक ही बात है। सो लीस्ट काउंट कितना होगा, हम लोग जो देखने वाले हैं, जो स्क्रू गेज यूज़ करने वाले हैं, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक बार रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस जाता है लीनियर स्केल में। मतलब लीनियर स्केल का एक छोटा सा पोर्शन को हम लोग सर्कुलर स्केल में कई सारे पोर्शन में डिवाइड कर दिया। तो लीनियर स्केल में एक बार हम लोग इसको घुमाएंगे तो जितना डिस्टेंस जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच। व्हाट इज पिच, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कुलर स्केल लीनियरली। ओके, एक बार सर्कुलर स्केल फॉर वन ईच रोटेशन, एक बार सर्कुलर स्केल को घुमाने से वो लीनियर स्केल के ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो है स्क्रू पिच, और उसको हम लोग नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल देखिए डिवाइड कर देंगे तो लिस्ट काउंट मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये जो स्केल होता है वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे हम लोग जो स्केल यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे एक बार घुमाने से 1 mm जाता है, और उसका डिवीजन कितना होता है 100, तो कितना हो गया 0.01 mm। सेंटीमीटर में लिखने से क्या होगा 0.001 सेंटीमीटर। मतलब 1 mm को भी वो 100 डिवीज़न में डिवाइड कर दे। 1 mm बहुत छोटा होता है, उसको भी 100 डिवीज़न में डिवाइड कर देते। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। मतलब उसके कंपेयर में ज़्यादा बढ़ गया है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो चीज़ मेज़र करना है उसको यहाँ पे डाल देते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे रीडिंग हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो रीडिंग मिलता है कैसे मिलता है, टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग।
जैसे कि हम लोग वर्नियर स्केल में देखे थे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाई वर्नियर कांस्टेंट। तो यहाँ पे वर्नियर कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब रीडिंग कैसे लेना है, हम लोग जो भी चीज़ मेज़र करना है जिसका विड्थ, उसको यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे रीडिंग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो सर्कुलर स्केल जो है उसका स्टार्टिंग कौन सा मेन स्केल का डिवीजन को क्रॉस कर गया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 0.8 को एक क्रॉस कर गया है, मतलब इसका मेन स्केल जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगा, 0.8 होगा। और इसका सर्कुलर स्केल का कौन सा मार्क मेन स्केल का इस लाइन से एकदम एग्जैक्टली मैच खाता है, वो है सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके, सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ पे नहीं दिखा सकते, उसको हम लोग जब परफॉर्म करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि सर्कुलर स्केल में 1 2 ऐसा करके 100 टोटल डिवीजन रहता है। ठीक है, तो जो डिवीजन मेन स्केल का इस लाइन से एग्जैक्टली मैच कर जाता है वो है सर्कुलर स्केल रीडिंग, और जो दाग को क्रॉस कर गया है वो मेन स्केल रीडिंग। दो रीडिंग मिलने के बाद हम लोग इसको यूज़ करके टोटल रीडिंग हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रू गेज का मेन पर्पस क्या है, थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ाना और मोर एक्यूरेटली हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं चीज़ को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों के पास एक स्क्रू गेज है, तो यहाँ पे शेप देख रहे हो, और यहाँ पे 2 स्केल है, एक लीनियर एक सर्कुलर। अच्छे से देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक लीनियर स्केल है, इसके ऊपर ये जो है एक लीनियर स्केल है, और उसके ऊपर ये क्या है, और एक स्केल है जिसका कितना है, टोटल 100 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ये ऐसे घूम सकते हैं, इसको घुमाने से क्या होता है, वो लीनियर स्केल के अलोंग इधर शिफ्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला काम है ये जो स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना। और पहले लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, स्क्रू पिच। मतलब ऐसे हम लोग इसको एक रोटेशन देंगे तो लीनियर स्केल में वो कितना डिस्टेंस जाएगा, वो है स्क्रू पिच। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसको, पहले 0 से 0 मिलाता है, तो है 0 से 0। ठीक है, अब 0 से 0 है, अब क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेशन देंगे, एक बार फुल रोटेशन देंगे और देखेंगे कि लीनियर स्केल में कितना डिस्टेंस शिफ्ट होगा। तो ये 0 से लेके फिर 0 लाएंगे, 40 50 60 70, फिर 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लीनियर स्केल में इसका कितना शिफ्ट हुआ, लीनियर स्केल में हम लोग देख सकते हैं कि इसका 1 mm शिफ्ट हुआ। तो जनरली क्या किया जाता है, ऐसे नहीं किया जा सकता, 5 बार शिफ्ट दिया जाता है। 1 2 3 4 और 5 बार रोटेशन के बाद यहाँ पे देखा कि जो लीनियर स्केल में कितना शिफ्ट हुआ, 5 mm शिफ्ट हुआ। मतलब एक बार में कितना शिफ्ट हो रहा है, 1 mm। मतलब इसका एक बार रोटेशन के लिए लीनियर स्केल में कितना शिफ्ट होता है, 1 mm शिफ्ट होता है। मतलब इसका पिच कितना है, इसका पिच हो गया 1 mm। अब इस 1 mm जो पिच है वो कितना पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पे टोटल कितना सर्कुलर स्केल में डिवीजन है, 100। सो यहाँ पे लिस्ट काउंट मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 0.01 mm। उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या होगा, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द लिस्ट काउंट। हम लोग के पास एक वायर है जिसका थिकनेस निकालना है, डायमीटर निकालना है कि वायर जो है कितना थिन है, इसका रेडियस निकालना है। तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग देख ही सकते हैं कि वायर बहुत ही थिन है, तो इसको नॉर्मल स्केल से मेज़र नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्क्रू गेज यूज़ करेंगे। तो स्क्रू गेज का अंदर इसमें डालना पड़ेगा, इसके अंदर यहाँ पे डालेंगे ऐसे। इसके ऊपर डाल के इसको टाइट करना पड़ेगा, और टाइट करने के बाद यहाँ पे रीडिंग देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रीडिंग कितना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जिसका रीडिंग है, ये रीडिंग को हम लोग देख सकते हैं, अच्छे से देखना पड़ेगा ये रीडिंग को कि ये 1 दाग को क्रॉस नहीं किया, सिर्फ 0 दाग के ही क्रॉस किया। और मेन स्केल का कितना दाग यहाँ पे मिला है, मेन स्केल का 40, लीनियर स्केल का जो
मार्क है उसके साथ एकदम मैच किया है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियर स्केल में इसका रीडिंग कितना है 0 और सर्कुलर इसका रीडिंग है 40। तो इस तरह इसको 3 रीडिंग लेना पड़ेगा मोर एक्यूरेसी के लिए। और एक बार करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कितना है, यहाँ पे भी क्या है 1 और 40। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इजीली, यहाँ पे कितना है 1 और 40 है। अब हम लोग के पास एक सीट है, ये सीट है, इसका थिकनेस निकालना है। ये जो सीट है इसका थिकनेस हम लोग को निकालना है। तो इसका थिकनेस कितना होगा हम लोग मोर एक्यूरेटली निकाल सकते तभी अगर हम लोग स्क्रू गेज यूज़ करेंगे तभी। तो हम लोग स्क्रू गेज यूज़ करते हैं, इसके अंदर इसको डालते हैं और इसको टाइट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग उसका रीडिंग देखते हैं कि इसका रीडिंग कितना आता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे कि इसका रीडिंग कितना आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा इसका रीडिंग कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रीडिंग 1 तक क्रॉस कर गया है, मतलब इसका मेन स्केल रीडिंग है 1 mm और वर्नियर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है 40 और 45 50, ऑलरेडी 50 है। सो सर्कुलर स्केल रीडिंग 50 है। और एक बार करना पड़ेगा, ऐसे करके हम लोग को 2-3 बार लेना पड़ेगा तभी जाके क्या होगा एक्यूरेट आएगा। तो मेन स्केल में कुछ चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आया 40 50 फिर 50 आया। अब देखते क्या है 40 और यहाँ पे 52 ना 48 40 और 48 आया। तो ऐसे हम लोग 3 रीडिंग इसको ले सकते हैं और उसके बाद एवरेज हम लोग ले लेंगे टू गेट द मोर एक्यूरेसी। ठीक है। फाइनली हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं डायमीटर ऑफ द वायर। टोटल 3 ऑब्जर्वेशन हम लोग ले चुके हैं। तीनों ही केस में मेन स्केल का रीडिंग 0 है और सर्कुलर स्केल का रीडिंग क्या है 40 40 एंड 42। तो हम लोग टोटल रीडिंग निकाल सकते हैं कैसे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.01 mm। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0.40 mm, 0.40, 0.42। तीनों को हम लोग मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे तो मीन डायमीटर आ जाएगा 0.41 mm। इसको हम लोग सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो हम लोग डेटा लिखे हैं यहाँ पे 0.42 है और उसके ऊपर का डेटा क्या लिखे 0.40 लिखे हैं। तो वहाँ पे हम लोग 0.4 नहीं लिखा है, 0.40 लिखा है, वो लिखना ज़रूरी है। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कितना एक्यूरेसी है वो दिखाना चाहिए क्योंकि हम लोग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे पॉइंट के बाद 2 घर का एक्यूरेसी है। तो यहाँ पे 2 घर का एक्यूरेसी होना चाहिए, मतलब उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होगा वो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिखना होगा। इसीलिए हम लोग 0.40 लिखा है, 0.4 नहीं लिखे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टेबल। नेक्स्ट टेबल क्या है कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ द सीट। तो यहाँ पे भी हम लोग टोटल 3 रीडिंग लिए हैं। मेन स्केल रीडिंग 1, सर्कुलर स्केल रीडिंग 50, 150, 148। और सिमिलर वे में पिछले जो टेबल था वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी टोटल रीडिंग निकालें 1.50, 1.50 और 1.48। सो अल्टीमेटली हम लोग इसको मीन और एवरेज निकाल लेते हैं तो 1.49 mm। तो ऐसे स्क्रू गेज यूज़ करके हम लोग कोई भी छोटा चीज़ का डायमेंशन इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे वो प्लेन सीट हो सकता है या फिर कुछ वायर का डायमीटर निकालना है। और इसका ढेर सारा एप्लीकेशन हम लोग दूसरे प्रैक्टिकल्स में भी देखेंगे।